दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बीच मैदान में विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी हरकत कर दी कि दोस्तों रोहित शर्मा अक्सर तो पीठ पकड़कर हंसी रहे थे, साथ ही ऋषभ पंत भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, मैदान में गिर पड़े हंसते हुए। विराट की इस मजाकिया हरकत को देखकर कैसे मैच को रोकना पड़ गया, इस पूरे वाक्य का वीडियो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट और रोहित में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुपर हिट के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीयों ने बांग्लादेश के चिथड़े कर डाले। पहले बल्लेबाजों में रोहित ने खुद 24 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली। इसके बाद दोस्तों विराट ने भी 30 से ज्यादा रन बनाए, पंत ने भी, और अच्छी पारी खेली हार्दिक पांड्या ने 23 में 50 रन की नाबाद पारी। इस बीच में 34 रन दुबे के भी थे और 197 का टारगेट चेज करना बांग्लादेश के लिए किसी सपने से कम नहीं। ऑलरेडी हमसे वार्म अप मैच में हार कर आ रही बांग्लादेश की टीम की शुरुआत ठीक ठाक थी, लेकिन इस बीच एक ऐसा वाक्य हो गया बांग्लादेश की बल्लेबाजी के दौरान कि दोस्तों हर कोई अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। पूरा वाक्य पारी के 18वें ओवर का है। देखिए, तब तक मैच तो खत्म हो चुका था क्योंकि बांग्लादेश के 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन 18वें ओवर को डालने के लिए अक्षर को अपॉइंट किया गया। पहली गेंद पर कोई रन नहीं था, लेकिन दूसरी गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे बांग्लादेश के प्लेयर रिशाद होसन थे, जिन्होंने दूसरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से उठाकर एक ऐसा चौका जड़ा जो दोस्तों बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से होकर गई। दोस्तों विराट कोहली गेंद को तो नहीं रोक पाए, लेकिन गेंद कहां जा रही थी ये जरूर देख रहे थे। तो गेंद दोस्तों होर्डिंग्स के ऊपर लगे हुए गैप से होकर सीधा एक टेबल के नीचे चली गई। अब विराट खुद ही चले गए क्योंकि वहां पर गेंद लाने के लिए उस वक्त पर कोई था नहीं। विराट दोस्तों गेंद को ढूंढते ढूंढते इतने ज्यादा मशरूक हो गए कि वो टेबल के नीचे ही घुस गए। इनफैक्ट वो टेबल के नीचे लेट चुके थे, लेकिन गेंद उन्हें नहीं मिल रही थी। जैसे ठीक छोटे बच्चे टेबल या बेड के नीचे गेंद को ढूंढते हैं, ठीक वैसे मैच कम से कम 2-3 मिनट रुका रहा। और विराट की यही नादानी हरकत देख करना रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल सबके सब पेट पकड़कर हंस रहे थे। और जब विराट को गेंद मिली और उन्होंने वापस से गेंद अक्षर की तरफ फेंकी, तब भी सब हंस रहे थे, लेकिन विराट को कोई भी अंदाजा ही नहीं था सब क्यों हंस रहे थे। खैर दोस्तों, जब मैच जीतने के बाद सब खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे, जब सबने विराट को बताया तो खुद विराट भी हंसी नहीं रोक पाए। इसके बाद भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन विराट का ये वाक्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको ये वाक्य कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत के सभी खिलाड़ी आउट हो रहे थे कि तभी मैदान में ऋषभ पंत के बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफान आया कि पूरी बांग्लादेश की टीम घुटनों पर आ गई। कैसे दोस्तों पांड्या दुबे ने मिलकर आज पछाड़ कर रख दिया बांग्लादेशियों को। उनकी खतरनाक बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और दुबे में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनबीटेबल भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 का अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए और वर्ल्ड कप का 47वां मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश से भिड़ रही थी। एंटीगुआ के सेंट विविन रिचर्ड स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड बांग्लादेश से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, मैच भी शुरू होता है, लेकिन इस बार सिक्का रोहित के पक्ष में नहीं उछलता। बांग्लादेश की टीम गेंदबाजी चुनती है और भारत को मिलती है बल्लेबाजी। वैसे आपको बता दें कि बांग्लादेश को हम वार्म अप मैच में पहले से ही हराकर कई तमाचे जड़ चुके थे, लेकिन आज जब मैच की शुरुआत हुई तो कई और तमाचे बांग्लादेश को जड़े हमारी सलामी जोड़ी और मिडिल ऑर्डर ने। दोस्तों, टीम की शुरुआत ही आज तूफानी थी। शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से। 11 गेंदों में 3 चौके, एक छक्का लगाकर 209 के स्ट्राइक रेट से 23 रन बनाए गए। इसके बाद विराट ने भी आज अपना विराट रूप दिखाया। रौद्र रूप वाले विराट कोहली ने आज आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 छक्के लगाए, 132 के स्ट्राइक रेट से एक चौका भी लगाया और 37 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आया दोस्तों ऋषभ पंत की इनिंग को देखने में, जिन्होंने 24 गेंदों के अंदर 4 चौके 2 छक्के जड़कर 36 रन बनाए। दोस्तों, ये सब विकेट गिरते तो जा रहे थे, लेकिन जब जब विकेट गिर रहे थे तब तब भारत को 20 से 30 रन मिल रहे थे और नतीजन ये रहा कि 9वें ओवर तक हमारा स्कोर 77 के पार पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट उसके बाद 2 विकेट्स ने किया, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव तो ऋषभ पंत से पहले ही बोल गए थे। 2 गेंदों में एक छक्का लगाकर सूर्य ने भले ही 6 रन लगाए, लेकिन वो खुद तंजिद हसन की गेंद पर आउट हो गए और तंजिद हसन ने एक ही ओवर में विराट और सूर्य को आउट करके रन्स पर फुल स्टॉप लगाया, जिसका प्रेशर पंत पर भी पड़ा। और फिर दोस्तों फिर क्या होना था, ऋषभ पंत भी इसी प्रेशर के चलते 36 में आउट हो गए। अब दोस्तों भारत के 108 पर 4 विकेट हो गए थे। ओवर भले ही 7 बचे थे, लेकिन रन भी तो बनाने थे। और ले देकर सबकी निगाहें अब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पर आ चुकी थी।
और दोस्तों कहना पड़ेगा जिसे खोटा सिक्का समझा जा रहा था आज वो भी चला। शिवम दुबे अपनी परफॉर्मेंस के लिए टारगेट किए जा रहे थे क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आज पांड्या का साथ मिलते न जाने क्या करंट दौड़ा उनमें कि उन्होंने भी 3 छक्के जड़कर 150 के स्ट्राइक रेट से 24 गेंदों में 34 रन बनाए। लेकिन दोस्तों असल मजा आज एक खिलाड़ी को देखने में आया, कुंफू हार्दिक पांड्या। दोस्तों दुबे ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन इस पारी को संपन्न करने वाले हार्दिक पांड्या ही थे। दुबे तो दोस्तों आउट होकर चले गए थे रिशाद हुसैन की गेंद पर, लेकिन हार्दिक पांड्या तो हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या का नाम ही मुख्य मैचेस में चलने की वजह से होता है, मुख्य मैचेस में इंडियन टीम को संभालने की वजह से होता है, और आज इन्होंने वो किया। अपने रोल को निभाते दोस्तों पांड्या ने 23 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के लगाकर 40 रन बना दिए थे। इनफैक्ट उनके अंदर रन बनाने की आग पारी के 19वें ओवर में और 20वें ओवर में सबसे ज्यादा दिखी, जब उन्होंने तंजीद हसन को छक्का भी लगाया और मुस्तफिजुर को लास्ट ओवर में चौका भी चढ़ा, जिससे भारत के स्कोर को 190 तक पहुंचाने वाले हार्दिक पांड्या ही बने। दोस्तों हार्दिक पांड्या की इस पारी को तो हर कोई याद रखेगा, लेकिन वाकई में पांड्या दुबे ना होते तो भारत का स्कोर 190 के पार भी नहीं जाता। तो पांड्या दुबे की शानदार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। अभी दोस्तों सुपर 8 के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली का दहाड़ा जमकर बल्ला गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरा इतिहास पलट कर रख दिया और बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य, जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर विराट के साथ किस बल्लेबाज ने खेली तूफानी पारी, भारतीय टीम ने कितने रनों का रखा बांग्लादेश के सामने लक्ष्य, कोहली ने कितने रनों का दिया योगदान, किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के, कैसे ये मुकाबला बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला। अब तक खेले गए इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा इस पर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम अपना सुपर 8 में दूसरा मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश के सामने सर विवान रिचर्डसन स्टेडियम में उतरी। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुन हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा उतरे। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मेहंदी हसन। इनके ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने करना प्रहार शुरू किया, लेकिन 2 रन बटोर पाए। इसी के साथ भारतीय टीम का खाता खुल गया। रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन मेहंदी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने के लिए कई मौका नहीं दे रहा था। वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में शाकिब अल हसन, लेकिन इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। वहीं शाकिब अल हसन के ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर इनका भी स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंच गया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए। वहीं बांग्लादेश की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। स्पिनर की जगह कप्तान ने तेज गेंदबाज को ओवर फेंकने के लिए तंजीद हसन को गेंद थमाई। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी विराट कोहली ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 6 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 29 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंचा दिया और भारतीय टीम को इस मैच में शानदार शुरुआत दिला दी। विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन, लेकिन इस बार इनका स्वागत रोहित शर्मा ने ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए छक्का जड़कर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। शाकिब के ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए एक चौका जड़ दिया। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी शाकिब अल हसन ने इस ओवर में चौके और छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को जाकिर अली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 39 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा टीम के लिए 11 गेंद पर 23 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में 39 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच गया। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर स्पिनर गेंदबाज मेहदी हसन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। एक एक रन के लिए विराट कोहली और ऋषभ पंत तरस रहे थे। बाउंड्री लगाना इस ओवर में बहुत मुश्किल हो रहा था। ऋषभ पंत अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने केवल 3 रन बना पाए।